तो वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, टू रेज द पेंटोग्राफ इंश्योर डैश नोट इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। कहने का मतलब कि पेंटो को उठाने से पहले स्क्रीन पर कितना नोट नंबर आए कि हम पेंटो उठाएंगे। तो जब स्क्रीन पर नोट नंबर 504 आ जाता है तब हम पेंटो को रेज करते उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेस लोको हैव डैश नंबर ऑफ थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर अंडर फ्रेम। थ्री फेस लोको में अंडर फ्रेम में कितनी ऑक्सिलरी मोटर्स होती हैं? तो दो होती है, एक होता है CP1 कंप्रेसर और CP2 कंप्रेसर 2। 43rd, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ट्रैक्शन मोटर ऑफ थ्री फेस लोको। तो थ्री फेस लोको में ट्रैक्शन मोटर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? वो होता है 2180 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44th, इफ RS प्रेशर इज बिलो डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड MCP जो है कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं तो CPS स्टार्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड BL की इन डैश पोजीशन। कहने का मतलब कि कहता है कि अगर RS प्रेशर 6.4 kg से नीचे है और आपके कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं तो BB कंप्रेसर काम करना स्टार्ट कर देगा जब BL की किस पोजीशन पर होगा? D पोजीशन पर होगा। मतलब कि 6.4 kg से अगर प्रेशर कम होता है तो और BL की पोजीशन D पर है तो CP है BB कंप्रेसर जो ऑटोमेटिकली प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देता है। 45 नंबर, बिफोर ऑपरेटिंग द थ्रोटल इंश्योर डैश नोट इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। देखिए इन्होंने पूछा है कि थ्रोटल को मूव करने से पहले स्क्रीन पर कितना नोड नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने सीधा ही पेंटो उठा दिया उसके बाद VCB को क्लोज कर दिया, ठीक है, रिवर्सल सेट कर दिया और तुरंत साथ के साथ थ्रोटल भी मूव कर दिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब स्क्रीन पर नोड नंबर 590 आ जाता है, रिवर्सल को सेट करते हो आप और नोड नंबर 590 आ जाता है तब हम थ्रोटल को मूव करते हैं, ठीक है। जैसे पेंटो को उठाने से पहले नोड नंबर, देखो पेंटो उठाने से पहले नोड नंबर 504 आना सुनिश्चित करते हैं और जो है VCB को क्लोज करने से पहले 550 आना इंश्योर करते हैं और रिवर्सर को सेट करने से पहले 570 आना इंश्योर करते हैं कि आ जाएं। उसके बाद थ्रोटल को मूव करने से पहले 590 स्क्रीन पर आना चाहिए, ठीक है। तो जब नोड आ जाए तभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। 46, लोको ग्राउंडिंग स्विच इज इन डैश कहाँ पर होता है? तो कॉरिडोर में ही होता है, ऊपर की तरफ छत पे। 47, ऑयल कूलिंग ब्लोअर्स कूल डैश, जो OCB होता है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर, उसका काम क्या होता है, किसको ठंडा करता है? तो जो वो ट्रांसफॉर्मर है और SR है, उसके जो ट्रांसफॉर्मर और SR है ट्रैक्शन कन्वर्टर, उसके जो अंदर ऑयल होता है उसको ठंडा करता है। 48, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑयल इंक्रीजेस डैश डिग्री सेल्सियस फॉर 10 सेकेंड लोको विल शट डाउन। कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर जो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है अगर 84 डिग्री 84 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है 10 सेकंड के लिए तब लोको अपने आप शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरा होता है कि एक 70 डिग्री सेल्सियस वाला है जिसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाते हैं, LSCE का लैंप चल जाता है, वो चीज़ और है, ठीक। नेक्स्ट 49, इफ द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप बिलो डैश वोल्ट फॉर 30 सेकेंड P2 मैसेज अपीयर। अगर 92 वोल्ट से कम अगर जो बैटरी का वोल्टेज रहता है 30 सेकंड के लिए तब कौन सा फॉल्ट आता है? प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 86 वोल्ट से कम आ जाता है तब फिर से प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा और जब 82 वोल्ट तक आ जाता है बैटरी वोल्टेज तो उस केस में प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आ जाता है, वो लोग को शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पार्किंग ब्रेक स्पीड शुड बी डैश।
कहता है कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने से पहले स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चलती गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। पार्किंग ब्रेक का मतलब आपने पार्क करना है, तो सिंपल सी बात है, पार्क करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, मतलब कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0 पर होनी चाहिए। 51 विद द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट ब्रेक ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बियॉन्ड डैश स्पीड। कहता है कि अगर आपने डायरेक्ट ब्रेक, मतलब कि अगर आपने SA9 लगाया हुआ है और आप थ्रोटल दे रहे हो तो स्पीड किससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो 10 kmph से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी अगर SA9 अप्लाई किया हुआ है और ट्रैक्शन ले रहे हैं। कुछ इसमें हमको बस ये आया कि अगर मान लो कि आपने डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई किया हुआ है WHE9 में, तो ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाता है, तो यहाँ पर आपका 3.5 kg आ जाएगा, ठीक, 3.5 kg अगर आपने SA9 अप्लाई किया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नॉर्मल पोजीशन ऑफ द पेंटो सिलेक्टर स्विच। पेंटो सिलेक्टर की नॉर्मल पोजीशन हम कहाँ पर रखते हैं, तो ऑटो पर रखते हैं। पिछली वीडियो में बताया था 3 पोजीशन होती है, ऑटो 1 और 2। ऑटो पर रखने पर हमेशा क्या होता है, जो पिछली कैप का है पेंटो है हमेशा वो उठेगा। अगर आप कैप 1 से वर्क कर रहे हो तो कैप 2 का उठेगा, अगर आप कैप 2 से काम कर रहे हो तो कैप 1 का पेंटो उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेशन ऑफ द FDU इज, कौन सी पोजीशन होती है, मतलब जो फायर डिटेक्शन यूनिट है वो कहाँ पर होता है, तो ये SB2 क्यूबिकल में होता है। 55 प्रोसीजर ऑफ रीसेटिंग ऑफ ABB मेक MCB। जो ABB मेक MCB होती है उसको रीसेट करने का तरीका क्या होता है। अगर देखा होगा आपने तो उसमें एक नॉब होती है, ठीक है। नॉर्मली वो क्या होती है, वर्टिकल होती है, जब ट्रिप हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। ट्रिप होने पर क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल से पहले उसको वर्टिकल में सेट कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, एंड तब जो MCB होती है, जो ट्रिप होती है नीचे की तरफ, तब हम उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पहले तो जो नोब है उसको कोई भी हो सकता है, पेचकस वगैरह से आप उसको पहले वर्टिकल पोजीशन पर सेट करेंगे, तब नीचे से ऊपर की तरफ MCB को मूव करेंगे। 56 पार्किंग ब्रेक फैसिलिटी इज अवेलेबल टू डैश व्हील इन WAP5 लोको। देखिए WAP5 लोको आपको पता होना चाहिए कितने एक्सल हैं। अगर तो 4 एक्सल लगे हुए हैं तो कौन से व्हील पर लगे होगी, 1 4 5 8 14 58, ठीक। नेक्स्ट है 57 बैटरी वोल्टेज इन 3 फेज लोको शुड बी डैश। दो बैटरी वोल्टेज 3 फेज लोको में कितना होना चाहिए, 90 वोल्ट, 2 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए बैटरी वोल्टेज। अगर 92 वोल्ट होगा तब उस केस में तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आ जाएगा, तो मैक्सिमम हम 82 वोल्ट तक काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 टू ऑपरेट द रिवर्सर। ऐसे ही पीछे बताया था अभी आपको, इसने पूछा है कि रिवर्सर को ऑपरेट करने से पहले कितना नोड स्क्रीन पर आना चाहिए। तो कब ऑपरेट करेंगे हम रिवर्सर को, जब स्क्रीन पर नोड नंबर 570 आ जाएगा तब हम रिवर्सर को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 फॉर बैटरी चार्जर CHBA जो MCB नंबर 100 इज इनपुट एंड डैश लोकेटेड इन कहाँ पर। इसने पूछा है कि जो बैटरी चार्जर की जो इनपुट MCB है, बैटरी चार्जर की 2 MCB होती हैं, एक होती है इनपुट वाली होगी आपकी कितनी 100 और आउटपुट कितनी होती है 110। याद रखने का यही तरीका है कि कंट्रोल सर्किट को सप्लाई कितनी जाती है 110 वोल्ट की जाती है, ठीक है। तो हमको आउटपुट कितनी चाहिए 110 चाहिए ना, तो आउटपुट MCB 110 है, इनपुट है कम आएगी और बैटरी वोल्टेज ज़्यादा जा रही है, ठीक। तो इनपुट MCB 100 है और आउटपुट 110 है। और ये पूछा है कि ये कहाँ पर होती हैं, तो देखा जाए अगर नॉर्मली कहाँ पर होती है, ये HB2 में भी हो सकती है, HB2 क्यूबिकल है वहाँ पर होगी आपकी MCB। अगर वहाँ पर नहीं लगी हुई है तो उस केस में जो बर बॉक्स नंबर 2 और 3 है, एक ही बर बॉक्स होता है, जो दूसरा जो कॉरिडोर नंबर 2 में होता है, ठीक है, बर बॉक्स उसकी साइड वॉल पर भी लगी हो सकती है या उसके
ऊपर भी लगी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक तो या तो साइड में लगी हो सकती है, जो मेधा टाइप में उसमें साइड में लगा होगा। अगर बोम्बार्डियर की होती है तो उसमें ऊपर भी लगा होता है। अगर बर्बॉक्स बोम्बार्डियर का है तो उस केस में